बांग्लादेश में कुछ दिनों से खतरनाक एहतजाज शुरू चल रहे थे। ये इतने खतरनाक थे कि मुल्क में कर्फ्यू को नाफिज करना पड़ा कि कोई घर से निकले तो इसको शूट कर दे। तो इसमें एहतजाज करने वाले लोगों ने आर्मी और पुलिस से भी लड़ाई कर दी और इस एहतजाज करने वाले लोगों ने आपस में भी लड़ाई कर दी। तो यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि ये इतना वायलेंट क्यों किया गया। तो इसका जवाब है कि ये सारा वायलेंट मुल्क में रिजर्वेशन की वजह से किया गया। इसका दूसरा नाम कोटा सिस्टम है। 1971 में जब बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ाद हो रहा था तो उस वक्त कुछ लोग पाकिस्तान के खिलाफ निकले और कुछ लोग पाकिस्तान के साथ निकले, लेकिन जो पाकिस्तान के खिलाफ निकले उसको लीड करने वाला शेख मुजीबुर रहमान था और इनकी तादाद ज़्यादा थी और ये कामयाब भी हुए। इन लोगों को बोलते हैं फ्रीडम फाइटर। इन लोगों ने जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ तो उस वक्त ये जो फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, उन्होंने ये एक कोटा बनाया कि जो सरकारी नौकरियां है ना, इसमें से 30% जो फ्रीडम फाइटर है इसकी नस्लों के लिए रखा जाए। इसको बोलते हैं कोटा सिस्टम। तो चलिए अब हम जानते हैं कि ये जो एहतजाज था किस वजह से शुरू हुआ था। बांग्लादेश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है, इसके माशी हालात बहुत ज़्यादा खराब है। लोग तालीम हासिल कर लेते हैं मगर इनको जॉब नहीं मिलता। एक तो बेरोजगारी वहाँ पर ज़्यादा है और दूसरा वहाँ पर सरकारी मुलाजिमीन में कोटा सिस्टम बहुत ज़्यादा है। मतलब ये कोटा एक खास किस्म का कोटा है जिसके लिए हर किस्म का बंदा अप्लाई नहीं कर सकता। ये कोटा 50% सिर्फ स्पेशल लोगों के लिए है। तो सारा एहतजाज कोटा के सिस्टम से हुआ। कोटा सिस्टम को बांग्लादेश में कुछ इस तरह से डिवाइड किया गया है जिसमें से 10% वुमेन, 10% फॉर अनडेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स, 5% ओरिजिनल इनहेबिटेशन और 1% फॉर डिसेबल पर्सन। मतलब जो मजदूर लोग थे उनके लिए। इन चारों में से किसी को कोई मसला नहीं था मगर इसको ये 5 हुआ था। इस वजह से बहुत ज्यादा बांग्लादेश के लोगों को मसला था। और 5% फॉर फ्रीडम फाइटर, मतलब जिन लोगों ने बांग्लादेश की आज़ादी के लिए कोशिश की थी उनके लिए ये कोटा। तो जो एहतजाज के लोग थे वो ये चाहते थे कि ये कोटा सिस्टम खत्म किया जाए। एहतजाज के लोगों ने कहा कि हम ये मानते हैं कि जिन लोगों ने बांग्लादेश की आज़ादी के लिए काम किया था इनके लिए ये कोटा सही था, मगर इनके बेटों के लिए, इनके पोतों के लिए और इनके नस्लों के लिए ये कोटा रखना हमें ये मंजूर नहीं है और इसको खत्म होना चाहिए। इस कोटा को 2018 में खत्म भी किया गया था, लेकिन दोबारा से जो ना शेख हसीना जो शेख मुजीबुर रहमान की, उन्होंने इसको दोबारा से रिकवर कर दिया। हम पढ़ेंगे कोटा सिस्टम के डिसएडवांटेजेस के, इसके नुकसानात क्या हैं। तो देखो जो कोटा का सिस्टम है ये मेरिट को चैलेंज करता है। एक तो लेवल जो दिन रात मेहनत करते, पढ़ाई करते हैं ना, काफ़ी मेहनत करते हैं मगर वो सिलेक्ट नहीं होता। क्योंकि उसके लिए जो कोटा रखा गया था वो खत्म हो चुका था। और दूसरी तरफ पे वो बंदा जो मेहनत नहीं करता, कुछ नहीं करता, लेकिन वो सिलेक्ट हो जाता है। क्योंकि उसके लिए कोटा सिस्टम जो था वो उसमें जो ना जगह बाकी थी। ये स्टूडेंट के साथ ना इंसाफी थी और दूसरा ये के लिए भी नुकसान देता। 2 जून 2023 को भारत की सबसे बड़ी ट्रेन एक्सीडेंट हुई। इसके रीजन को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम को बताया जाता है कि इसके एक्सीडेंट की सबसे बड़ी वजह इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम आखिरकार क्या होता है तो चलिए जानते हैं इसको। मान लो कि एक ट्रेन ट्रैक पर चल रही है तो वो दूसरे ट्रैक पर तब जाएगी जब वो खाली होगी। मान लो कि साइड वाला ट्रैक खाली नहीं है मगर रेलवे वाला कंप्यूटर में ये दिखाया जा रहा है कि ये ट्रैक खाली है और चलती हुई ट्रेन इसके ऊपर जब चलेगी तो टक्कर हो जाएगी। एक्चुअल में खाली नहीं है मगर कंप्यूटर में दिखाया जा रहा है कि ये खाली है, ये किसी एरर की वजह से। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में गड़बड़ी। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम का मतलब वो सिस्टम जो ट्रेन को अपने ट्रैक पर लॉक्ड रखते हैं। कौन सी ट्रेन कौन से ट्रैक पर चलेगी, ट्रैक चेंज तब करेगी जब दूसरे ट्रैक पर कोई ट्रेन ना आ रहा हो। ये सब मेन काम होता है इस सिस्टम का, ताकि 2 ट्रेन एक टकरा ना जाए। ठीक है, इसका ध्यान रखते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम। लेकिन ये कंप्यूटर भी है और गलतियां टेक्नोलॉजी में होती रहती है। एक और बात जो चर्च में थी कि लूप लाइन, जिस जगह ये एक्सीडेंट हो वहाँ पर 4 पटरियां मौजूद थी, 2 मेन ट्रैप और 2 लूप ट्रैप। लूप ट्रैप वो ट्रैप होता है जिसमें ट्रेन थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। अगर कोई ट्रेन आगे से आ रही हो तो एक मतलब ये जो लूप लाइन होता है ये एक एक्स्ट्रा पार्ट की तरह होता है। तो ये साइड में मौजूद होता है। इस एक्स्ट्रा पार्टी को लूप लाइन कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि जो
ट्रेन जिसका एक्सीडेंट हुआ वो मेन लाइन से शिफ्ट हुआ था लूप लाइन पर, जिस पर पहले से ही मालगाड़ी पास थी, क्योंकि रेलवे सिस्टम का जो कंप्यूटर सिस्टम था वो शो कर रहा था कि वो लूप खाली है, मगर वो खाली नहीं थी। एक्चुअली में उस पर एक बोगी कर दिया, इसके ऊपर कोई और ट्रेन के हिस्से कुछ पड़े हुए थे, मतलब कड़े थे, तो वो इसका जो सिस्टम था, जो कंप्यूटर सिस्टम था रेलवे का, वो इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया।